नमस्कार। मेरा नाम है मार्गदर्शक पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शोध भारत पर नवरात्र की कथाएं। आज माता का 6वां दिन है। बहुत ही अद्भुत महसूस हो रहा है। जो शक्ति, जो ऊर्जा महसूस हो रही है इन नवरात्रों की, वो अद्भुत है अपने आप में। तो हमारी जो 6ठे दिन की माता हैं वो है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी का जो गुण है वो है शोध कार्य का, रिसर्च का। तो आज के वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का आपको पूजन करना चाहिए, खास तौर से अगर आप किसी रिसर्च की फील्ड में हैं तो माँ कात्यायनी का पूजन आपके लिए जो है बहुत लाभप्रद होगा। कहते हैं इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। कहते हैं माता जो है बैजनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। क्या है? अमोघ फलदायिनी। ऐसी माँ का पूजन हमें क्यों नहीं करना चाहिए? माँ कात्यायनी की एक कथा है जो हमारे पौराणिक, जो हमारी पुस्तकें हैं उनमें मिलती है। कहते हैं ऋषि कात्यायन जो थे वो देवी माँ के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन माँ दुर्गा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो है उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और उन्होंने ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि ऋषि कात्यायन की वो पुत्री थी, इसलिए उनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। कहते हैं माँ कात्यायनी के ध्यान से, पूजन से सभी प्रकार के कार्य मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत आसानी से पूरे होते हैं। माँ कात्यायनी का कहते हैं कि ध्यान करने से अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, माँ कात्यायनी का पूजन कीजिए, आपके वो काम बन जाएंगे। कहते हैं माँ कात्यायनी का जो पूजन है वो राम और श्री कृष्ण ने भी किया था। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी किया था। और ये भी कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इसी स्वरूप का पूजन किया था। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के स्वरूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी के इस स्वरूप का पूजन किया, व्रत किया। इसकी कथा आपको मिल जाएगी बहुत सारी जगह पे। कहते हैं माँ जो है वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति इन्हीं माँ के पूजन से होती है, देती है माँ ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कहते हैं कि आपके जीवन में रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और पिछले कई जन्मों के जो पाप हैं जिनकी वजह से आज आपके जीवन में कष्ट है, वो सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ जो मिल रहा है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? माँ कात्यायनी से मिल रहा है। कोई लंबा कोर्ट केस चल रहा है, कोई समस्या बड़े लंबे समय से चलती चली आ रही है, माँ कात्यायनी का पूजन कीजिए, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग का भोग लगाइए, अष्टगंध से माँ का स्नान कराइए, अष्टगंध माँ को समर्पित कीजिए। माँ आप पे प्रसन्न होगी। जय माँ कात्यायनी, जय माँ।